मिंबरे नूर पर बैठे हुए उलमाए कराम व सामईन कराम व मेरी माँ बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलसौफ युअतीक रब्बुक फतरदा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप लोग जलसे सुनने की नीयत से आए हैं और इतने दूरो दराज में खड़े हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि इधर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आप लोग खूब ज़्यादा करने जा रहे हैं। आप लोग करीब आ जाइए। जो हजरात इधर उधर खड़े हैं, आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके आप रहमत आलम कॉन्फ्रेंस में तशरीफ़ लाकर सवाब दारैन के मुस्तहिक़ बने। आइए हजरात, एक मरतबा झूम कर दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। काबिल मुबारकबाद है सरज़मीन चित्रागढ़िया के तमाम सुन्नी मुसलमान भाई, बड़ी मेहनत व मशक्क़त के साथ इन लोगों ने रहमत आलम कॉन्फ्रेंस को सजाया है। इन लोगों के हक़ में आप लोग भी दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन लोगों को नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हज़रात, वक्त बहुत कम है और मैं ही ज़्यादा वक्त ले लूँ तो ये सही बात नहीं है। शायर कहता है, गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए। गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए। जोर से बोलिए सुभान सुभान अल्लाह। गमज़दों के वास्ते गमखार होना चाहिए और हर आदमी को जीने का एक तरीक़ा होना चाहिए। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मालो दौलत शानो शौकत पास कुछ रहे ना रहे, लेकिन आदमी को साहिबे किरदार होना चाहिए। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। मेरे आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा की रज़ा चाहते दो आलम और खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, घबराइएगा नहीं, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। बस मेरी तकरीर दो बातों पर होगी। मैं पहली बात तो ये कहना चाहता हूँ कि आप जलसा जो यहाँ सुनने आए हैं ना, तो हर इंसान दिल में ये इरादा करके आता है कि जो मैं जलसा सुनने जा रहा हूँ इससे मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एक मुअज्जिन मस्जिद में आज़ान देता है
तो दिल में यही तसव्वुर करता है कि खुदा मुझसे राज़ी हो जाए। एक हाफिज रमज़ान में तरावी सुनाता है तो दिल में यही ख्वाहिश रखता है कि मेरा खुदा मुझसे राज़ी हो जाए। एक आलिम दीन की तबलीग करते हैं तो दिल में यही ख्वाहिश रखते हैं कि मेरा खुदा मुझसे राज़ी हो जाए। लेकिन अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, खुदा, मगर खुदा क्या चाहता है इसके बारे में मैं आपको सुनाऊंगा। दूसरी बात यह है, आप लोग सामने में हल्ला गुल्ला नहीं कीजिएगा, वरना मैं तकरीर भूल जाऊंगा। आदम सीधा मैं तकरीर भूल जाता हूं, हल्ला गुल्ला कीजिएगा तो। दूसरी बात यह है कि हम लोग जिस दौर में अभी गुजर रहे हैं, इस दौर में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नबी का कलमा भी पढ़ते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं, हज भी करते हैं, अपने माल की ज़कात भी देते हैं, कुरान के आलिम भी है, हिदायत का दर्स भी देते हैं, मगर कहते हैं कि हुजूर कुछ दे नहीं सकते, हुजूर मालिको मुख्तार नहीं है, हुजूर कुछ दे नहीं सकते, जो कुछ देता है सिर्फ अल्लाह ताला ही देता है। कुछ लोग ये दिल में ख्याल रखते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा दो चीजों पर कि बेशक सारी कायनात का मालिक रब्बे किरदिगार है, लेकिन उसने अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारी कायनात का मालिक व मुख्तार बना दिया है। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इसलिए कि अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लोग कहते हैं कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन मुसलमानों सुनो, नबी के चाहने से आपका बिगड़ा हुआ काम हो जाएगा, और अगर नबी ना चाहे तो आपका काम नहीं हो सकता है। इसलिए कि नबी के चाहने से क़िबला तब्दील हो जाता है, नबी के चाहने से डूबा हुआ सूरज मंजिल से पलट आता है, नबी के चाहने से चांद दो टुकड़ा हो जाता है, नबी के चाहने से उहद पहाड़ का झूमना बंद हो जाता है, नबी के चाहने से हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो जाती है, नबी के चाहने से हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती किनारे लग जाती है, नबी के चाहने से गुनहगार जन्नत में जाता है, नबी के चाहने से हद तो ये है कि सारी कायनात की मुश्किलात हल हो जाती है। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और यही तक महदूद नहीं, लोग कहते हैं कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता है, लेकिन मुसलमानों कान खोल कर सुन लो, नबी के चाहने से कल मैदान महशर में आप जन्नत जाएंगे। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए कि अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हदीस शरीफ में आता है, रोज़े महशर तमाम उम्मती सिफारिश के लिए दौड़ेंगे। कभी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास दौड़ेंगी, कभी हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास दौड़ेंगे, कभी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास दौड़ेंगे, कभी हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम के पास दौड़ेंगे, कभी हजरत खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास दौड़ेंगे, कभी हजरत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के पास दौड़ेंगे। लेकिन हर नबी, हर रसूल की ज़ुबान पर यही यानी सदा रहेंगे, इज़हबू इला गैरी। लेकिन अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, नबी कहेंगे कि हम तुम लोगों को ऐसी बारगाह का पता बताना चाहते हैं जहां तुम जाओगे तो तुम सिफारिश कबूल कर सकते हो, कबूल करवा सकते हो। इसलिए कि अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जो ही मेरे नबी की बारगाह में बात बता देंगे, मेरे नबी के बारे में बताएंगे, यानी चले जाओ आमिना की लाल की बारगाह में, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया तमाम उम्मती हुजूर की बारगाह में दौड़ते हुए पहुँच जाएंगी, अर्ज़ करेंगी हुजूर आप हमारी सिफारिश फरमाइए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हदीस शरीफ में आता है, इतना फरमाना होगा, इतना कहना होगा कि मेरे नबी सजदे में गिर जाएंगे, मेरे नबी अपने सरे मुबारक को सजदे में रख लेंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, और मेरे नबी फरमाते हैं मैं रब की बारगाह में ऐसी हम्द करूंगा इससे पहले ना कोई किसी ने की होगी और ना ही कोई इसके बाद कोई कर सकेगा। फिर रब्बे किरदिगार फरमाएगा इरफा रअसका या मोहम्मद, ऐ प्यारे हबीब अपने सरे मुबारक को सजदे
सजदे से उठाइए। ए प्यारे रसूल, अपने सरे अक़दस को उठाइए और जो चाहिए मांगिए, आपको अता किया जाएगा। आप जिसके हक में सिफारिश के लिए, यानी आप जिसके हक में सिफारिश फरमाएंगे, आपकी सिफारिश को कबूल फरमा दिया जाएगा। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान इसीलिए किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे नबी के लब पे अना लहा होगा। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दूसरी बात यह है कि हर इंसान ये चाहता है कि मुझसे मेरा रब राजी हो जाए। आप भी चाहते, हम भी चाहते, तमाम लोग चाहते हैं। लेकिन अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आइए तारीख़ की रोशनी में, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में अर्ज़ की, ए खालिक़े कायनात राज़ी हो जा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए खालिक़े कायनात राज़ी हो जा। हज़रत याक़ूब अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, ए खालिक़े कायनात राज़ी हो जा। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने रब की बारगाह में हरीज़ा पेश की, ए खालिक़े कायनात राज़ी हो जा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अल मुख्तसर, सब नबी यही अर्ज़ करेंगे, है खालिक़े कायनात राज़ी हो जा। लेकिन जब बारी आई आमिना की लाल की, जब बारी आई मक्के की सरदार की, जब बारी आई मक्के की मुख्तार की, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब बारी आई साहिब शरफ़ व कमाल की, तो अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रब्बे कायनात ने ऐलान फरमा दिया, ऐ लोगो सुन लो, ऐ कायनात के लोगो सुन लो। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप लोग भी समात कर लीजिए। रब्बे किरदिगार फरमाते, रब्बे किरदिगार फरमाता है कि सारे नबी, सारे वली, सारे मुजद्दिद, सारे मुहद्दिस, सारे मुफस्सिर, सारे वली ये चाहते थे कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, लेकिन मैं खुदा होकर ये चाहता हूँ कि मेरा नबी मुझसे राजी हो जाए। चल कर बोलिए सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत ने क्या ही खूब फरमाया है, अल्लाह खुदा की रिजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रिज़ाए मोहम्मद। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हज़रात देखिए, मैं कोई तकरीर के गर्ज से यहाँ नहीं उठा हूँ, बस मैं आपको ये महफिल पाक सजाने का एक बहाना से लेकर उठ गया हूँ। एक बात याद रखिएगा, क्योंकि हम लोग तो बाहर से अभी शायर इंटरनेशनल जनाब शब्बीर साहब को लाए, साथ ही साथ हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद नूर मियाँ साहब क़िबला, उनको भी ला चुके हैं। उन लोगों की तकरीर को आप लोगों को समात करनी है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप अपने बच्चों को कुरान की तालीम दीजिए। तकरीर आप बहुत सुनेंगे, लेकिन अपने बच्चों को अदब सिखाइए, अपने बच्चों को नसीहत दीजिए। आज के दौर में जो जियो का इस्तेमाल हो रहा है ना, इसके चक्कर में अपने बच्चों को बर्बाद मत कीजिए, बल्कि आप चाहते हैं कि जन्नत के हकदार हो जाए, तो अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे दीजिए। आपके चले जाने के बाद बच्चा जब जब कुरान की तिलावत करेगा, रब्बे किरदिगार उस कुरान की बरकत के सदक़े आपकी मग़फ़िरत फरमा देगा। मचल कर बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो हज़रात अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिशें कीजिए, अपने बच्चों को बिगाड़ने की कोशिशें मत कीजिए, अपने बच्चों को अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, हम तमाम मुसलमानों को रहमत आलम के सदक़े नेक काम करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए, और हम तमाम मुसलमानों को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह महब्बत करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।